इसमें प्रश्नावली 4.2 के क्लास 10th है। इसको हटा कर कैसे प्रश्नावली 4.2 का 5वां सवाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए प्रश्न कर रहा है से एक समकोण त्रिभुज, उस समकोण त्रिभुज में जो इसका ऊंचाई है वह ऊंचाई इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी ऊंचाई आपको मालूम है, ऊंचाई है मालूम कि आधार जैसे ही मिलता है तो उसमें हम 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो ऊंचाई आपको पता हो जाएगा। और इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ कह रहा है इस एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी ऊंचाई मालूम है जी आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि आखिर आधार है कितना, जितना आधार होगा उसमें से 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार मान लेंगे x। जैसे ही आप माने x तो ऊंचाई जो है इससे 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इससे कितना सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसीलिए समकोण त्रिभुज का ऊंचाई जो होगा इससे कम का मतलब हो जाता है माइनस। और समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर, या यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस साहब एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने समकोण त्रिभुज में ही बतलाया था, अन्य कोई त्रिभुज में नहीं बताया। केवल समकोण त्रिभुज में बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी अन्य दो भुजा लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप लंब कर्ण का वर्ग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर करेंगे। इन दोनों में से लंब वैसे ऊंचाई होता है लंब, तो ऊंचाई हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार होता है, आधार दिया हुआ है x का स्क्वायर। इसका पावर 2 है, इसको आपस में 2 बार गुना करेंगे 13 गुने 13। अब इसको भी आपस में 2 बार गुना करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर चला गया तो a स्क्वायर फॉर्मूला में होता है -2 सूत्र में होता है। a b के जगह पर 7 अब प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर अब प्लस में x स्क्वायर। अब ध्यान से इसको गुना करेंगे 13 के 13 से तो 169 हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे 2x स्क्वायर होगा। दोनों को गुना करेंगे तो 7 दूना 14x होगा। इसको आपस में 2 बार गुना करेंगे 7 के 7 से, तो 7 7 49 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब सीधा इसको उल्टा देंगे। उल्टाने का मतलब पहले आप इस वाला को लिख लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। अब बराबर में है 169।
अब बराबर के उस साइड से 169 को इस साइड लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, यहाँ प्लस है, बराबर के इस साइड आता है प्लस तो हो जाता है माइनस, बराबर में 0। अब 2x स्क्वायर, अब इसको ये तो सीधे लिखेंगे, इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो आएगा 120। हम देख रहे हैं कि 2 से इस सब कट रहा है, 2 से 2 कटेगा, 2 से 14 कटेगा, 2 से 120 कटेगा, तो 2 कमा ले लेंगे, कमा लेने पर ये एक्स स्क्वायर होगा, इस 7 दूना 14 होगा। आप देखिए 120 के आधा हो जाएगा 60, बराबर में होगा 0। इसको जब गुना है तो बराबर में भाग होता है, तो ये 0/2 हो जाएगा, तो 0, इसीलिए इसको डायरेक्टली आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। अब इसको गुणनखंड तोड़ना है, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। 60 के ऐसा 2 भाग में बांटेंगे जिसको गुना करने पर 60 हो जाए और जोड़ने घटाने पर यानी 7x हो, तो 12 के 5 60, 12 5 60, 12 में से 5 घटाएंगे 7 होगा, सेट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 5x माइनस में 12x माइनस में 60 बराबर 0 में x कमा लेंगे तो x प्लस 5 होगा, इसमें माइनस 12 कमा लेंगे तो x 12 माइनस माइनस प्लस 12 5 60 बराबर में 0 होगा। x प्लस 5 लिखेंगे, पहले घर में है 2 को बदला 1, तो बाहर में बच गया x माइनस 12 बराबर में 0, तो x प्लस 5 बराबर में होगा 0 और यहाँ x माइनस 12 बराबर में होगा 0। ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हो जाएगा अमान्य, लेकिन ये होगा मान्य 12, यानी आधार आपका निकला, आधार बराबर में निकल गया 12 और ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई बराबर में 12 माइनस 7 घटा दोगे तो 5।